अथ यह खलु पुरुष विशेष ईश्वर। अब जो कह रहे हैं विशेष पुरुष सब जीवात्माओं से भिन्न प्रकार का जो पुरुष ईश्वर है, जिसके बारे में कहा है क्लेश कर्म विपाकाशयीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो क्लेश कर्म विपाक और क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चार चीज़ों से जो परे है, पुरुष विशेष है, सबसे आत्माओं से अलग है, ऐसा जो ईश्वर है। यस्य विषये श्रुतौ उच्यते, जिसके विषय में श्रुति में ये बात कही जाती है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। तो श्रुति में कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाते समय ये सोचा कि अब मैं सृष्टि बनाऊंगा, नाम रूपे, जगत के पदार्थों के नाम भी रखूंगा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे पर्वत नदियाँ समुद्र नामकरण भी करूँगा और बनाऊँगा इन वस्तुओं को। और जब ये संसार बना दूँगा तो जीवात्मा को शरीर दे दूँगा, जीवात्मा अपना कर्म फल भोगेगा और मैं तो हूँ ही साथ में, मैं तो वैसे ही व्यापक हूँ, तो मैं जीवात्मा के साथ रहूँगा, उसके कर्मों का साक्षी बनूँगा, उसका पूरा हिसाब किताब करूँगा, फिर ठीक न्याय से फल दूँगा। तो ये सब परमात्मा के बारे में कहा जाता है। उसने सृष्टि बनाई और वो सब संचालक है। यह आत्मनितिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम, और ये भी कहते हैं ईश्वर के बारे में जो आत्मा में रहता है, जहाँ आत्मा है वहीं ईश्वर है, दोनों एक साथ रहते हैं। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है, जैसे ये शरीर है, शरीर मतलब बाहर वाली वस्तु, आत्मा मतलब अंदर वाली वस्तु। जैसे जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, परमात्मा जीवात्मा के अंदर है, तो जीवात्मा उसका शरीर हो गया। तो जिसका आत्मा शरीर है, तथा यम परम पुरुषम एष शरीर प्राप्य मुक्तो भवति, और जिस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके ये शरीरधारी जीवात्मा मुक्त हो जाता है, ऐसा भी कहा है पुरुष जीवात्मा परमात्मा के बारे में। क्या कहा है मुंडकोपनिषद में, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम दिव्यम, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म, पर से पर, महान से महान परमात्मा पुरुष को, दिव्यम दिव्य पुरुष को, विशिष्ट गुण वाले परमात्मा को उपैति जीवात्मा प्राप्त कर लेता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया किम स्वरूपम इति प्रसंगतः सूत्रत्रयेण वर्ण्यते। तो उस परमात्मा का, पुरुष विशेष का, इस शरीरधारी पुरुष जीवात्मा के साथ तुलना करते हुए उसका स्वरूप बतला रहे हैं। प्रसंग से आगे 3 सूत्रों से ये बात बताई जाएगी कि परमात्मा कैसा है। अब बताओ, ये सूत्र नहीं दिखते लोगों को, कहते सांख्यकार नास्तिक, इतना साफ तो लिखा है कि परमात्मा कैसा है, इतना स्पष्ट लिखा है। बोलिए, साक्षात संबंधात साक्षित्वम नित्य मुक्तत्वम औदासीन्यम चेति। तो इमानी त्रीणी सूत्राणी एकत्र अर्थाप्यन्ते, तीनों सूत्रों का आपस में संबंध है, इसलिए तीनों की इकट्ठी व्याख्या की जाती है। भाष्यम, शारीरे पुरुषे जीवात्मनि, शरीरधारी पुरुष जीवात्मा में, साक्षात संबंधात अंतर्यामित्व संबंधात, साक्षात संबंध होने से परमात्मा का, वो अंतर्यामी है, उसके साथ ही बैठा है, दोनों एक ही जगह रहते हैं। इस संबंध से तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य साक्षित्वम अंतर्यामित्वम अस्ति, वो इसके साथ ही रहता है, इसलिए वो उसका साक्षी है कर्मों का, और उसका अंतर्यामी है, उसके साथ रहता है, उसको बीच बीच में सलाह भी देता रहता है, भाई ये घोटाला मत कर मत कर मत कर मत कर हैं, नहीं तो तू फंसेगा पिटेगा, इसलिए घोटाले मत कर, वो बताता रहता है। तत्कृत सर्व व्यापारस्य दृष्टृत्वम, जीवात्मा के द्वारा किए गए सारे कर्मों का वो दृष्टा है। ज्ञातृत्वम, सब कर्मों को जानता है, ज्ञाता है। तस्मै भोग अपवर्गौ प्रदातुम नियंत्रित्वम अस्ति, और जीवात्मा को भोग अपवर्ग देने के लिए उसका कंट्रोल है,
ईश्वर का वो राजा है, न्यायाधीश है, कर्मानुसार भोग अपवर्ग देता रहता है कर्मों का फल, क्योंकि उसके साथ ही रहता है, 24 घंटे साक्षी है। ये ईश्वर का स्वरूप है और प्रत्येक जीवात्मा के साथ है, दो चार के साथ नहीं है, सबके साथ है। उक्तम यथा श्रुतौ तस्य साक्षित्वम, जैसा कि श्रुति में वेद में ईश्वर को साक्षी बताया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। भाष्यम आगे, अभिचाकशीति, ये मंत्र में श्रुति में वचन है अभिचाकशीति। श्रुत्या तस्य साक्षित्वम स्पष्टम दर्शितम। अभिचाकशीति, वो साक्षी बनकर जीवात्मा के कर्मों को देखता रहता है। मंत्र का थोड़ा संक्षेप भावार्थ बताता हूँ। द्वासुपर्णा, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा चेतन, सयुजा, साथ साथ रहते हैं, सखाया, मित्र भाव से रहते हैं। दोनों चेतन हैं, दोनों में मित्रता है, समान जाति वाले हैं, गुणकर्म एक जैसा है, दोनों चेतन हैं। और समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर दोनों के दोनों परिशस्व जाते, बैठे हुए हैं। इसी संसार में दोनों रहते हैं, ईश्वर भी और आत्मा भी, ठीक है ना। अब दोनों में अंतर क्या है? तयोर अन्य, इन दो में एक जीवात्मा, पिप्पलम स्वाद्वत्ति, वो वृक्ष के फल खाता है। दो पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाता है। क्या हुआ? हमने यहाँ लिखे हैं, लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये चित्र भी लगा हुआ है और एक पक्षी खा रहा है, देखो, और दूसरा सिर्फ देख रहा है। वो ईश्वर है, ये जीवात्मा है। तो जीवात्मा वृक्ष के फल खाता है, यानी कर्म करता है और संसार के सुख दुख भोगता है, और जो दूसरा है वो उसको देखता रहता है, उसकी कर्मफल की व्यवस्था करता है। तो इस मंत्र में बताया कि वो अभिचाकशीति, वो देखता रहता है, साक्षी बनकर कर्मफल देता रहता है। पुनश्च, और अगली बात, नित्य मुक्तत्वम, और परमात्मा कैसा है? नित्य मुक्त है। शारीरः पुरुषस्तु कदाचित बद्धो भवति अविवेकात्, शरीरधारी जीवात्मा तो कभी बंधन में आ जाता है अविवेक के कारण से। कदाचित च मुक्तो भवति विवेकात्, और कभी तत्वज्ञान हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। स न नित्यबद्धो न नित्य मुक्त, शरीरधारी पुरुष जीवात्मा न तो सदा से बंधन में है, न सदा से मुक्ति में है। न सदा बंधन में रहेगा, न सदा मुक्ति में रहेगा। वो कभी इधर कभी उधर, कभी बंधन में कभी मोक्ष में आता रहता है, जाता रहता है। विवेक अविवेक निमित्ते तस्य मुक्तत्व बद्धत्वे पर्यावर्तेते, विवेक और अविवेक के कारण से उसका मुक्ति और बंधन बारी बारी से होते रहते हैं, ठीक है। परंतु परम पुरुषस्य, पुरुष विशेषस्य, ईश्वरस्य नित्य मुक्तत्वम सदा मुक्तत्वम अस्ति, जो परम पुरुष परमात्मा सबसे महान है वो तो सदा ही मुक्त है, कभी बंधन में आता ही नहीं। स तो सदैव मुक्त, हमेशा ही मुक्त रहता है। दो बात। तीसरी, अथच, और औदासीन्यम चेति तस्य शारीरस्य पुरुषस्य जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य सतो अपि ईश्वरस्य, उस शरीरधारी पुरुष जीवात्मा के अंदर स्थित होता हुआ भी ईश्वर का तत्कर्मफल भोगम प्रति संपर्क राहित्यम अकामत्वम अपि विद्यते। देखो, जीवात्मा जहाँ पर है वहीं पर ईश्वर है ना, दोनों एक ही जगह है। अब जीवात्मा तो भोग रहा है और ईश्वर वहीं बैठा है, और फिर भी उसको इच्छा नहीं है। वो कहता है इसको भोगने दो, मुझे नहीं चाहिए, ये आत्मा को भोगने दो, इसका कर्म है, ये अपना फल भोगे, मैं क्यों भोगूं, मुझे वैसे भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो पहले ही मस्त हूँ, खूब आनंद में हूँ, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इतना बढ़िया आनंद है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और ये बेचारा खाली है, इसके पास है नहीं, इसलिए इधर उधर ढूंढता रहता है, कहीं से यहाँ से मिल जाए, कहीं वहाँ से मिल जाए, ये सारा दिन ढूंढता रहता है। चलो ठीक है, ये भोग रहा, भोगने दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले ही इससे बढ़िया है। इसलिए उसको फल भोगने में कोई रुचि नहीं है, ना वो भोगता है, उदासीन है। उक्तम तथैव श्रुतौ, ऐसे ही श्रुति में बताया है। अकामो धीरः,
अमृतः स्वयंभू। जो धीर परमात्मा है वो अकामः, उसको कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब यहाँ से लोगों को ये भ्रांति हो गई ईश्वर में कोई इच्छा है ही नहीं। इसका अर्थ था उसमें स्वार्थ की इच्छा नहीं है, परोपकार की तो है। परोपकार की इच्छा नहीं होती तो सृष्टि बनाता ही कैसे? अभी तो ऊपर आया था नाम रूपे व्याकरवाणी थी, अभी मैं सृष्टि को बनाऊंगा। इच्छा थी तभी तो बनाएगा, बिना इच्छा के कैसे बनाएगा? बिना इच्छा के तो आँख भी नहीं खुलती सृष्टि बनाएगा कैसे? ये तो बहुत बड़ा काम है। बिना इच्छा के तो आप सुबह बिस्तर से भी ना उठेंगे, इच्छा होती है तभी तो उठते हैं। तो इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, परंतु फिर भी इच्छा का मना कर रहे हैं ईश्वर में। उसका तात्पर्य है अपने लाभ की, अपने स्वार्थ की ईश्वर में कोई इच्छा नहीं, पर जीवों के कल्याण की, परोपकार की इच्छा तो है, पर अपने लिए नहीं है। इसलिए कहा अकामो धीरा, और कहा न लिप्यते लोक दुखेन। लौकिक दुख से परमात्मा लिप्त नहीं होता, वो प्रकृति का दुख नहीं भोगता। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, इच्छा भी नहीं है और कोई घोटाला भी नहीं किया जो उसको दुख भोगना पड़े। जीवात्मा घोटाले करता है, उसको भोगना पड़ता है। दुख भोगने की इच्छा तो जीवात्मा की भी नहीं है, पर वो घोटाले करता है इसलिए भोगना पड़ता है। ईश्वर तो करता ही नहीं घोटाला, वो क्यों दुख भोगेगा? बिल्कुल नहीं भोगता। इति शब्दः शारीर पुरुषेण सह तुलना समाप्ति सूचक। तो सूत्र में जो इति आया था औदासीन्यम च इति, तो ये 3 सूत्रों में ये प्रसंग पूरा हुआ। जीव और ईश्वर की तुलना खत्म, इति समाप्तम। ठीक है जी, अब सूत्रार्थ लिखिए। ईश्वर का है, हाँ बारी बारी से लिखेंगे। पहले 61वां, ईश्वर का जीवात्मा के साथ ईश्वर का जीवात्मा के साथ सीधा संबंध होने से ईश्वर जीवात्मा के प्रत्येक कर्म का, ईश्वर जीवात्मा के प्रत्येक कर्म का साक्षी है। दूसरा 62वां, ईश्वर सदा ही मुक्त रहता है। ईश्वर सदा ही मुक्त रहता है, कभी भी बंधन में, कभी भी दुखों या शरीर के बंधन में नहीं आता, कभी भी दुखों या शरीर के बंधन में नहीं आता। 163। और ईश्वर को किसी भी अन्य पदार्थ से तथा ईश्वर को किसी भी अन्य पदार्थ से कुछ भी प्राप्त करने, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए